नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनजा क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा अधिगम वक्र अर्थात लर्निंग कर्व। यह लर्निंग कर्व क्या होता है और शिक्षण में इसका क्या महत्व होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको आप नोट्स बनाने की अपेक्षा समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस विषय का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वही है समझना। अगर आप इस विषय को समझ जाते हैं तभी आप कोई पेपर क्लियर कर पाएंगे, अथवा आप अपने कितने मोटे नोट्स बना लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लीजिए, आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे या आपको इसको क्लियर करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए है समझना। अगर आप इस विषय को समझ जाते हैं तो इस विषय को लेकर आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा समान निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण वक्र। अब देखो समझ में आ रहा है, समान निष्पादन, समान अर्थात बराबर, बराबर सीखना। कैसे? जब बालक सीखने का प्रयास करता है और वह कितना सीख पाता है ना। प्रयास करोगे तो आप कुछ चीज सीखोगे, प्रयास करोगे तो सीखोगे, लेकिन कितना सीख पाएगा? तो इसमें क्या है, समान अर्थात बालक जितना प्रयास करता रहेगा उतना ही वह सीखता रहेगा। एक प्रयास करा एक सीखा, दो प्रयास करा दो सीखा, तीन प्रयास करा तीन सीखा। अर्थात जितनी गति से बालक प्रयास करेगा उतनी ही गति उसके सीखने की भी होगी। ठीक है, समान निष्पादन वक्र या रेखीय त्वरण वक्र, जितना आप प्रयास करोगे उतना बालक सीखता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है वर्धमान निष्पादन वक्र। ये वर्धमान क्या होता है? यहाँ पे भी प्रयास भी हो रहा है हमारा और शिक्षण प्रतिशत भी है। इसमें क्या होता है, आरंभ में जो प्रयास में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। क्या होता है इसमें, जब बच्चा आरंभ में क्या करता है, जब प्रयास करता है तो वह कम सीखता है, लेकिन बाद में जब उसके प्रयास उसकी जो सीखने की गति है वो उसके प्रयास की अपेक्षा ज्यादा होती है। अर्थात बालक एक प्रयास करता है तो एक सीखता है, दो प्रयास करता है तो वह दो नहीं सीखता, सवा दो या ढाई सीखता है, तीन प्रयास करने पे वह चार सीखता है। एक समय ऐसा आता है कि जब वह 10 प्रयास करता है तो वो 20 अर्थात अपने प्रयास से अधिक वह सीखता है। तो वह होता है हमारा वर्धमान निष्पादन वक्र। अर्थात शुरू में प्रयास करके जो निष्पादन होता है, शिक्षण होता है, वह धीमी गति से होता है, लेकिन बाद में जो उसकी प्रयास की गति है वह बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरा है ह्रास निष्पादन वक्र। ह्रास अर्थात ह्रास का मतलब ही कमी है। इसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बच्चा प्रयास ज्यादा करता है और सीखता कम है। प्रयास कितना होता है? ज्यादा होता है, सीखता कम है। ठीक है ना, जैसे अगर बच्चे ने एक प्रयास किया तो एक सीखा, लेकिन बच्चे को दो सीखने के लिए प्रयास जो है ज्यादा करने पड़ेंगे, है ना। एक प्रयास किया तो एक सीखा, लेकिन दो प्रयास करने के दो सीखने के लिए बच्चे को जो प्रयास है वो ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है ना। चौथा है हमारा एस आकारीय वक्र। इसमें क्या होता है, प्रयास और शिक्षण प्रतिशत में क्या होता है, शुरू में जब प्रयास किए जाते हैं तो सीखने की गति क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, शुरू में जो प्रयास करते हैं सीखने की गति कम हो जाती है, बाद में ज्यादा हो जाती है और एक समय में फिर कम हो जाती है। अर्थात ऐसा कार्य वक्र में प्रयास करने पर जब सीखा जाता है तो उसकी गति कम होती है, कुछ समय बाद वह गति बढ़ जाती है और एक समय आता है कि वह गति फिर कम होने लगती है। पहले कम होती है, फिर बढ़ जाती है और फिर कम होने लगती है ना। तो ये क्या होता है हमारा ऐसा कार्य वक्र होता है। सीखने की गति पहले कम, फिर ज्यादा और फिर कम। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें एक चीज है जो नोट की है, एक ऐसी चीज है जो आपने नोट की होगी।
क्या चीज है? वह चीज है कभी भी सीखना जीरो से शुरू नहीं हो रहा। किसी भी ग्राफ में आप देखो, किसी भी ग्राफ में सीखना जीरो से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे का ज्ञान कभी भी शून्य नहीं होता। जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है या वह सीखना आरंभ करता है तो उसके पास खुद के अनुभव भी होते हैं। इसीलिए कभी भी सीखा बच्चा जो है शून्य नहीं होता, उसके पास खुद के अनुभव भी होते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना कि यह ग्राफ कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार देखिए, समान निष्पादन वक्र में बराबर मेहनत हो रही है, बराबर सीखा जा रहा है। वर्धमान में क्या हो रहा है? मेहनत उतनी हो रही है, लेकिन जो सीखने की गति है वो आपकी बढ़ती जा रही है ना। और ह्रास में क्या हो रहा है? मेहनत तो ज्यादा हो रही है, सीखना हो रहा है कम। मेहनत ज्यादा, सीखना कम। ऐसा कार्य में पहले कम सीख रहे हैं, फिर ज्यादा सीख रहे हैं, और बाद में फिर कम सीख रहे हैं। ठीक है, समान में प्रयास भी बराबर हो रहे हैं, अधिगम भी बराबर हो रहा है। वर्धमान में प्रयास की अपेक्षा जो अधिगम है वो समय बाय समय बढ़ता जा रहा है, पर उतना ही प्रयास में अधिगम की जो प्रतिशतता है वह ज्यादा हो रही है। ह्रास में क्या हो रहा है? प्रयास ज्यादा है और शिक्षण का जो प्रतिशत है, जो अधिगम है वो कम। प्रयास ज्यादा, अधिगम कम, प्रयास ज्यादा, अधिगम कम। फोर्थ है हमारा ऐसा कार्य है, इसमें क्या हो रहा है? पहले प्रयास तो उतने ही हो रहे हैं, लेकिन अधिगम कम हो रहा है। लेकिन बाद में जो अधिगम का जो स्तर है, अधिगम का प्रतिशत है, वह बढ़ जा रहा है, और अंत में अधिगम का जो प्रतिशत है वह फिर कम हो जा रहा है। तो आपको यह चारों जो हमारे वक्र है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वक्र समझ में आ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको यह हमारा आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। ओके, थैंक यू।